हे एवरीवन, वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं परफ्यूम ऑयल कॉर्नर और परफ्यूम स्टील .com के बारे में। और जिन लोगों की फ्रेगरेंस जर्नी आज अभी शुरू हुई है या इससे पहले शुरू हुई है, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले, तो वो लोग ज़रूर जब सफ़र में होंगे तो इनसे ज़रूर मिले होंगे, ये रास्ते में आपसे ज़रूर मिले होंगे। जो ये परफ्यूम स्टील .com है, परफ्यूम ऑयल कॉर्नर .com है, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं ना कहीं इनका एक बीच में ऐड होता ही होता है। और लोग बहुत ईजिली यहाँ पे कन्विंस हो जाते हैं कि 600 रुपये में 2-3 टाइप के आपको ऑयल मिल जाएंगे और आप उन्हें चेक कर लेंगे और सस्ते में आपको नीश लेवल का, डिज़ाइनर लेवल का मज़ा मिल जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। सो ये बहुत होता है, तो मैं भी उनमें से हूँ। जब मेरी फ्रेगरेंस जर्नी अब से 2 साल पहले शुरू हुई थी, तब मैं जब फ्रेगरेंस गेम में इन्वॉल्व हुआ था और मुझे शौक़ था नए नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का। एक मौका मिल जाए एक लग्जरी, एक नीश ब्रांड को स्निफ करने का, तो मुझे लगता था कि अरे वाह, क्या एक मुझे एक चीट मिल गया है, एक चीट कोड मिल गया है कि ये लोग जो है मुझे 600-700 रुपये में मुझे ऑयल दे देंगे और स्मेल करके पता चलेगा कि अच्छा, तो लग्जरी और नीश ऐसा स्मेल करते हैं। तो ये है इनकी यूएसपी जिस पे ये सब पूरा बिजनेस करते हैं, जो परफ्यूम ऑयल कॉर्नर है और ये परफ्यूम स्टील है, कि सस्ते में लोगों को लग्जरी का एक मज़ा मिल जाए। अब देखा जाए तो जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ, इन लोगों की सच में ऑफरिंग्स हैं और बहुत सारी ऑफरिंग है। काफ़ी सारा इनका बहुत बड़ा कैटलॉग है जिसमें नीश, डिज़ाइनर, लग्जरी और बहुत टाइप का इनका पूरा एक कैटलॉग, जिसके अंदर हर तरह का परफ्यूम है। एक्सपेंसिव का इन्होंने एक ड्यूब बनाया हुआ है, क्लोन बनाया हुआ है, चीप। तो वहाँ पे ये लोग ठीक ठाक लेवल पे पहुँच गए हैं, क्योंकि जब मैंने इन्हें पहली बार स्निफ किया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि ओरिजिनल कैसा लगता है। तो मैं बहुत इन्जॉय करता था इनको और मुझे लगा कि वाह, अच्छा, मतलब ओरिजिनल ऐसा स्मेल करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अमेजिंग है, क्या बात है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ता गया, मैंने फिर ओरिजिनल को स्मेल किया, जो डीकेंट्स लिए, पार्शल्स लिए, और उनको स्मेल करने के बाद पता चला कि ये लोग ज़्यादा पास नहीं आए हैं, कुछ 60, 70, 80 के आसपास आए हैं और कहीं तो बिल्कुल ही कहीं और ही चले गए हैं। जैसे कि मैंने इनका बल्गारी का मैन इन ब्लैक, डोल्चे एंड गबाना द वन और क्रीड एवेंटस, और क्योंकि उस टाइम पे यही ऐसे थे सबसे ज़्यादा, जर्मी फ्रेग्रेंस ऐसे आइकॉन थे जिन्होंने इन्हें बहुत प्रमोट किया था, तो लोग इन्हीं की तरफ भागते थे कि एक बार ये देखे ये कैसे हैं। वर्साचे का एरोस और आपका पूरा डियोर का कैटलॉग, ये सारा जितना पूरा है ये हमने चेक करने के लिए मैंने इनमें से एक ले ली। आप सस्ते में आते हैं, 600 रुपये का अंदर इसका एक पैक आता है जिसमें इनकी स्कीम चलती है कि आप 2 परफ्यूम ले लीजिए और 2 के साथ तीसरा आप चूज़ कीजिए और हम आपको फ्री दे रहे हैं, ऐसा कहते हैं। और जबकि बहुत इतना चीप क्वालिटी का ऑयल होता है इनका कि मुझे पता नहीं, मुझे लगता है सबसे लो ग्रेड का ऑयल इन्हीं का ही है। और ये लोगों को कन्विंस करने के लिए सेल की जो टेक्निक है, इनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है, उन्होंने क्या आजमाया कि हम एक काम करेंगे, हम इनको बेसिकली 600 में 2 ऑफर करेंगे और वेबसाइट पे एक ऑप्शन डाल देंगे कि आपने 2 चूज़ किए हैं तो आपको एक हम फ्री दे रहे हैं। वाह, आपकी तरफ कितना बड़ा हमारा योगदान है सोसाइटी की तरफ, कम्युनिटी की तरफ। तो 2 के साथ एक फ्री, और उससे भी ऊपर छप्पड़ ही फाड़ दिया। क्या करते हैं, जब घर पे आपके पास वो पैकेट आता है तो उसके अंदर एक और निकलता है, तो 3 तो आपने चूज़ किए और उसके ऊपर से फिर एक और निकल गया, तो 2 आपने खरीदे, एक इन्होंने आपको फ्री दिया और एक इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे दिया, तो 600 में 4। तो लोग खुश हो गए, पागल हो गए, अरे वाह, क्या धांसू लोग हैं यार ये तो। इन लोगों ने एक पैकेट के अंदर 4 परफ्यूम दे दिए, 2 बोल के 2 और दे दिए, पर इन्होंने 600 रुपये में उन चारों का पूरा अमाउंट वसूल लिया है कि जो ऑयल है ना वो परफॉर्म नहीं करता। सेंट प्रोफाइल देगा आपको, बस वो सिर्फ सेंट प्रोफाइल, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैक्स, इससे ज़्यादा इनके ऑयल परफॉर्म नहीं करते। सिर्फ 1-2 डीएनए है जो परफॉर्म करते हैं और उनके बारे में आपको बताऊंगा। अब एक और चीज़, इन्हें रिकमेंड मैं नहीं करूंगा आपको। क्यों? क्योंकि एक तो ये परफॉर्म नहीं करते, दूसरा इनकी ऑयल क्वालिटी बहुत चीप है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके पास ये हैं, आप इनसे ख़रीदते हैं या ख़रीदने वाले हैं, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप इन्हें ख़रीदेंगे, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप इन्हें स्किन पे मत लगाइए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, स्किन पे मत लगाइए, क्लोथ्स पे लगाइए और अपने से थोड़ा दूर लगाइए प्लीज़, क्योंकि ये चीप क्वालिटी का ऑयल है। और जिस हाथ से लगाया है उस हाथ को धो लीजिएगा, उस हाथ से खाना मत खाइएगा बिना वजह धोए, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट टू बी सेफ, क्योंकि ये कुछ 150-100 की ही रुपए की वर्थ हुई है इनकी 600 के हिसाब से, और इतने में कोई भी हाई क्वालिटी ऑयल आपको नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। ये घटिया, टॉक्सिक, चीप क्वालिटी के केमिकल्स हैं जिनसे बनाया गया है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आपको फिर भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है सस्ते में स्मेल करने के लिए, और मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं जो अभी ये सब एक जो फ्रेगरेंस का जो पूरा है, हमारी जो सोसाइटी बनी हुई है पूरी, इसमें इतने बड़े बड़े परफ्यूम्स हैं, ज़ोरजॉफ है, एटेलियर्स है,
क्या क्या है, नाम भी लोगों को पता नहीं है उनके। रोजा है, मतलब इतने बड़े बड़े नाम हैं, इन्हें वो अफोर्ड नहीं कर सकते। डिकेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते। 3-3, 5-5 ml भी हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये के आते हैं इनके जो डिकेंट्स हैं। तो इनको भी स्मेल करना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो सोचते हैं कि यार हमें कुछ सस्ता मिल रहा है, हम क्यों ना लें। तो ठीक है, लीजिए, बिल्कुल लीजिए, आपकी बात सही है। बट उन्हें एक एहतियात से लीजिए, एक एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि वो आपको परेशान ना करें, आपको आगे नुकसान ना हो। क्योंकि हम जब कि परफ्यूम का रिव्यू करते हैं तो लोग उससे एनकरेज होते हैं परफ्यूम लेने के लिए, और अगर उससे उन्हें कोई नुकसान हुआ तो लोगों के लिए बहुत ईजी होता है एक रिव्यूअर के ऊपर डाल देना इस बात को कि आपकी वजह से हमने लिया, देखिए कितना गलत हुआ, क्योंकि आपने रिकमेंड किया था, आपने बताया था। हम लोग रिकमेंड नहीं करते, हम सिर्फ रिव्यू करते हैं, और जितना हो सके आपको उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं कि वो ज़रूरी है, नहीं है, कितना ठीक है, कितना नहीं है। तो थोड़ा आप परफ्यूम ख़रीदें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ख़रीदिए, यूज़ कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ कीजिए। आपका पैसा है, आप ख़रीद रहे हैं, तो सीधी सी बात है, सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है उस चीज़ में, पूरे इस प्रोसेस में। हम बस आपको ये कह सकते हैं, ये बता सकते हैं परफ्यूम स्मेल कैसा करता है, क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ से मिलता है, हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं। बाकी यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग यू डू अपार्ट फ्रॉम आर रिव्यूज़, जो हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो कैसा स्मेल करता है, क्या नहीं है। दैट्स ऑल। अब रही बात परफ्यूम की, तो परफ्यूम के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा इनका एक बॉक्स आता है, परफ्यूम ऑयल कॉर्नर। ये चीप सा एक कार्डबोर्ड का बॉक्स आता है, ये आया। इसके अंदर मुझे ये 3 परफ्यूम मिले हैं, मैंने 3 ही ऑर्डर किए थे। अब जो ये 4 वाला है शायद आई थिंक ये अब नहीं आता, और आता भी होगा तो आई हैव नो आइडिया, आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और ये जो 3 का है, इसके अंदर 2 छोटे छोटे हैं और एक ही बड़ी बॉटल है। ये शायद 10 ml 8 ml है, और ये शायद 5-5 ml है, ये दोनों के दोनों। तो सबसे पहला जो मुझे इसके अंदर पसंद आया है वो ये है बाकारा तुरुश 540 का इनका इंस्पायर्ड वर्जन। अब मुझे बाकारा तुरुश का डीएनए बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे वाहियात लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वाहियात। मतलब बाकारा तुरुश 540 एक ओवर हाइप्ड फ्रेग्रेंस है, उसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादातर मैंने लगाई है और मेरे आसपास किसी को पसंद नहीं आई। बाकारा तुरुश का डीकेंट मैंने लगाया, किसी को पसंद नहीं आया, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता। सर्दियों में लगाया, सर्दियों के लिए मतलब है वो, बट नहीं मिलता, किसी को पसंद नहीं आता। सब कहते हैं कि भाई क्या है ये, नाक में घुस रहा है, ज़बरदस्ती चोक कर रहा है, चुभ रहा है, इसकी जो मिठास है ना, पाउडरी सी चीनी की सी मिठास ये चुभ रही है, परेशान कर रही है। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने जब उनसे रिव्यू लिया तो किसी को पसंद नहीं आया। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैं ही नहीं हूँ, आसपास भी। तो वो एक ओवर हाइप्ड मार्केटिंग का नतीजा है जो ये फ्रेग्रेंस है, ठीक है। जो चाशनी है इसकी, और जो इसके अंदर सैफ्रॉन है, जो जैस्मिन है, और थोड़ा सा हल्का सा लेदर का सा जो नोट है, ये जो चीज़ इसके अंदर पूरा कॉम्बिनेशन है, ये एक ओवर हाइप कॉम्बिनेशन है और मास प्लीज़र नहीं है मेरे हिसाब से। बट जिस तरह से बनाया गया है और सेलिब्रिटीज़ ने एंडोर्स किया है कुछ ने, मुझे नहीं लगता इतना एक ग्राउंड ब्रेकिंग ये फ्रेग्रेंस है मेरे हिसाब से। बट हाँ, आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है, क्योंकि फ्रेग्रेंस आर सब्जेक्टिव। मेरा ओपिनियन दूसरा कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है। शायद आपको बहुत पसंद हो, शायद आपको मैं गलत लगूँ, हो सकता है, क्योंकि परफ्यूम्स हैं ही ऐसी चीज़ है। हम दोनों का, आप सबका, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन परफ्यूम्स को लेकर बहुत डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों को क्रीड एवेंटस भी पसंद नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। क्यों? उनको लगता है कि यार मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चुभ रहा है। तो वो सबकी एक टेंडेंसी है परफ्यूम को हैंडल करने की, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो ये मुझे क्यों पसंद आया, ये बेसिकली एक बहुत ही प्लीजिंग सा वर्जन है उसका। जो मुझे चाशनी उसके अंदर पसंद नहीं है, यहाँ वो चाशनी बहुत कम है। मुझे फ्लोरल्स पसंद है, यहाँ वो फ्लोरल्स थोड़े ज़्यादा हैं। बहुत ही प्लीजिंग, सुपर्ब, ये डेट के लिए बहुत अमेजिंग है। तो इसके अलावा 2 परफ्यूम्स और हैं जो मुझे इनके अच्छे लगे, जो मैं अभी भी रखे हुए हैं मुझे मेरे पास। बट इसके अलावा जितने भी हैं मुझे कोई सा भी अच्छा नहीं लगा। मैंने सब, जितने मैंने लिए मैंने सब दे दिए। क्यों? क्योंकि एक तो ऑल क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो मुझे सच में बिल्कुल एक्सेप्शनल लगे, सिर्फ वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक है ये कैलिफोर्निया ड्रीम्स, जो ये लुई वुइटन का आता है, और इनकी जो पैकेजिंग है ये बहुत वाहियात है। पता क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा ना इतना ऐसा एकदम डल हुआ पड़ा है, इतना पता नहीं क्या पैकेजिंग है। तो इसकी जो खुशबू है ये आपको याद दिलाएगी लुई वुइटन के इमेजिनेशन की, कहीं ना कहीं। मतलब वहीं एक इसकी थोड़ी डिटर्जेंट सी वाइब है, और थोड़ा इसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर जैसे होता है, उसके साथ साथ फ्रेश सिट्रसेस और वाइट फ्लोरल्स, हल्का सा जैस्मिन, मोगरा का जो थोड़े से और वाइट फ्लोरल्स जैसे होते हैं, और साथ में आपको जो फ्रेश सिट्रसेस होंगे वो इसके अंदर होंगे, और मस्क होगा बहुत सारा। बट ये ब्लू फ्रेग्रेंस नहीं है। जब आप एक फ्रेश फ्रेग्रेंस की बात करते हैं तो ये फ्रेश सिट्रसी वाइट फ्लोरल और मस्की फ्रेग्रेंस है, और बहुत अमेजिंग है। तो इनका एक ये ब्लेंड बहुत अच्छा है। कैलिफोर्निया ड्रीम्स बहुत अमेजिंग है, मतलब एक क्राउड प्लीजर है, बहुत अमेजिंग क्राउड प्लीजर है ये। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैं सेंट प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा परफ्यूम बहुत अच्छे हैं, और ये भी डिसेंट 3-4 घंटे परफॉर्म करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे आपके क्लोथ्स पे। ओके, तो जैसा आप प्राइस दे रहे हैं वैसा ही आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। और एक ये है एपुजी। अब एपुजी जो है ये भी लुई वुइटन का है। अब ये ऐसा है
कि बेसिकली ये है एक रोज़ फ्रेग्रेंस। अब रोज़ फ्रेग्रेंस के साथ थोड़ा सा एक हल्का सा एक फ्रेश टच है, मतलब हल्के फ्रेश सिट्रसेस के साथ थोड़ा मस्क और रोज़। रोज़ थोड़ा डोमिनेंट है, रोज़ ऐसा जैसे गुलाब जल का रोज़ हो वैसा, ठीक है। और ये भी थोड़ा डिटर्जेंट सा लगता है, तो मुझे ये यूनिक लगा। ऐसा समझ लीजिए कि रोज़ और थोड़े से सिट्रसेस और उनकी एक पूरी कैंडी है, एक टॉफ़ी है, खट्टी मीठी सी, खट्टी नहीं मीठी सी टॉफ़ी है एक, ठीक है। सिट्रसी मीठी सी एक कैंडी है और ये वैसा है ये। और साथ में इसके अंदर रोज़ का अच्छा खासा एक ब्लास्ट है और ऐसा एकदम रोज़ की जैसे पत्तियाँ होती हैं, फ्रेश रोज़ एकदम, वो है। तो मुझे यूनिक लगा। एक होता है ना मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस होती हैं कि ऊद होता है रोज़ के साथ और सैंडलवुड होता है रोज़ के साथ और ऊद होता मतलब ये वुडी नोट्स होते हैं रोज़ के साथ, तो मुझे वो पसंद नहीं आता। मैं इनसे बोर हो गया हूँ। अरेबियन जो परफ्यूम्स होते हैं जितने भी वो सारे ऐसे होते हैं। इसमें रोज़ के साथ एक ट्विस्ट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये है एपोजी। मैंने एपोजी को वैसे जेन्युइनली रियल में अभी तक महसूस नहीं किया, बट ये मुझे पसंद आया इनका। तो ये जो तीन है ये मुझे इनके अच्छे लगते हैं जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ एज अ ऑयल, वो भी सिर्फ क्लोथ्स पे, और लगाने के बाद वॉश योर हैंड्स प्लीज़। सो ये है वो। तो आप समझ गए आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। और मैं भी कहूँगा कि ये बहुत घटिया चीप क्वालिटी के ऑयल्स बेचते हैं और मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको ये कहूँ कि आप इन्हें प्रेफर मत कीजिए। बस ये मैं बहुत पहले ले चुका हूँ, मुझे अच्छे लगे तो मैंने रखे हुए हैं, पर मैं किसी एक नए न्यू कमर को ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये सेफ़ नहीं लगते स्किन के लिए, क्योंकि स्किन एब्जॉर्ब करती है इन चीज़ों को। तो आप प्लीज़ ये मत लीजिए, आप ये मत कीजिए, आप कुछ और ले लीजिए। बहुत सारे परफ्यूम्स आते हैं अच्छे खासे बजट में, सस्ते भी आते हैं, एक 1000-2000 के बजट में भी आते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े पैसे सेव करके कुछ अच्छा ले लें, क्वालिटी का ले लें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये छोटे छोटे चीप थ्रिल्स में आप प्लीज़ मत फंसिए, क्योंकि ये पैसा बनाने का काम कर रही हैं और कुछ नहीं। और आपको जो ये यूएसपी दिख रही है कि अरे वाह परफ्यूम मिल रहा है, इसे चेक कर लेते हैं, ये कर ले, ये आपका पैसा एक बार यहाँ ब्लॉक हो चुका है। और जब तक आपको समझ में आएगा कि यार क्वालिटी नहीं है, बस खाली एक फ्रेग्रेंस है, तो आपको लगेगा कि हाँ धोखा हुआ है। सो डोंट डू दैट। सो दिस वाज द होल रिव्यू विद द परफ्यूम ऑयल कॉर्नर एंड perfumeseal.com। सो ये एक ही कंपनी है, बस पैकेजिंग डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है। वेबसाइट भी शायद एक ही है, बस अलग अलग नाम से कभी कोई लिंक आ जाता है, कभी कोई लिंक आ जाता है। सो दिस इज़ द होल थिंग। और आप जब समझ गए हैं कि आपको ये बेसिकली यूज़ करना चाहिए, खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, एंड प्लीज़ 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 बाय परफ्यूम्स एंड यूज़ परफ्यूम रिस्पॉन्सिबली प्लीज़। ये एक रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि परफ्यूम्स एक आपके लिए एक लग्जरी है, आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है, आपका एक शौक़ है, बट वो नेसेसिटी नहीं है। तो अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसे ख़रीद रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए आप रिसर्च करके लें कि आप जब उसे इस्तेमाल करें तो आपके लिए वो सेफ़ हो हर तरह से। सो दिस इज़ द होल मोटिव ऑफ द चैनल, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल फॉर द पीपल। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज द रिव्यू एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको जानने के लिए मिला हो, कुछ आपको लगे यूज़फुल चीज़ आपको पता चली हो, आपका पैसा आपका टाइम बचे इस पूरे एक्सपीरियंस की वजह से आगे जाकर। मैं बस यही चाहता हूँ और यही इस चैनल का मोटिव है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।